अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ पावर सेक्टर का डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा। तो पावर सेक्टर के जो मेन शेयर हैं जो मार्केट के अंदर जो है वो मूवमेंट अपनी दिखा रहे होते हैं, तो उनको हम एनालाइज करेंगे। क्योंकि अभी जो है हुकूमत के जो आईपीपीज के साथ जो कुछ पुराने मुआहदे थे वो कुछ ख़त्म हुए हैं। तो अभी उस एस्पेक्ट को भी हम देखेंगे, वो तो देखें एक जो है फंडामेंटल एस्पेक्ट है। बट आज की वीडियो के अंदर हम जो टेक्निकल लेवल्स के ऊपर देखेंगे कि अब जो पावर सेक्टर के जो डिफरेंट शेयर्स हैं, उनके अंदर अगर आपने आने वाले दिनों में जो अगर ट्रेड वगैरह करनी है, या फिर ये शेयर आपके पास पड़े हुए हैं, या फिर आपने इनमें से एग्जिट वगैरह अख्तियार करना है, तो वो कौन से बेस्ट लेवल्स होंगे जिनके ऊपर आप जो अपने आने वाले दिनों में इनके अंदर जो अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो उससे पहले जो हमारे इस वीक की जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो पहले हम उनको बारी-बारी से देख लेते हैं और फिर हम जो पावर सेक्टर को जो एनालाइज़ करेंगे। तो फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो ये ईफर्ट के अंदर एग्रो फर्टिलाइज़र के अंदर हमारी जो है वो बाइंग कॉल थी, 160 के ऊपर हमारी बाइंग थी 15 सितंबर को। फाइनल टारगेट 200 का था, सक्सेसफुली 8 अक्टूबर को इसने अचीव कर लिया था। इसी तरह अभी ये सिग्नल हमारा चल रहा था, तो इसके अंदर फिर जो है दोबारा से एक इसके अंदर अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी तकरीबन 190 से 196 की रेंज के अंदर। तो वहाँ पे दोबारा मैंने बाय का सिग्नल दिया था, ताकि जिन लोगों से पहले जो है सिग्नल या अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, तो वो अब की दफ़ा जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जिसके अंदर हमारा फाइनल टारगेट 205 का था, ये भी 8 अक्टूबर को इसने जो है अचीव कर लिया था। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी फैक्टो सीमेंट के अंदर। तो बाइंग थी 34 रुपए 75 पैसे से लेकर 38 रुपए 37 की रेंज के अंदर, और फर्स्ट टारगेट था 40 रुपए का। सक्सेसफुली इसने 9 तारीख को ये अचीव कर लिया था। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो 57 से 61 की रेंज के अंदर हमारी बाइंग थी, फर्स्ट टारगेट 63 रुपए का 9 तारीख को इसने अचीव कर लिया था। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी पीएनएससी के अंदर, तो जिसमें बाइंग थी हमारी 360 से 390 की रेंज के अंदर, 415 का फर्स्ट टारगेट 8 तारीख को जो है इसने सक्सेसफुली अचीव कर लिया था। तो ये 8 तारीख के सिग्नल थे, तो इवन 9 या 10 तारीख को मे भी इनमें से कुछ शेयर ऐसे हों जिन्होंने अपने फाइनल टारगेट भी जो है वो अचीव कर लिए हुए हैं। तो वो जो है मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेगमेंट के अंदर शेयर किए हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसके अगर नॉर्मल डेज़ की फीस की बात करें, तो 1 महीने की फीस 3000 थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की जो फीस थी वो 9000 रुपया थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर जो वो चल रही है। तो ये जो लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर है, ये 31 अक्टूबर तक जो वैलिड रहेगी। उसके बाद जो दोबारा से हमारे जो नॉर्मल रेट्स हैं, जो यहाँ पे जो है रेड कलर में मेंशन है, और फिर वही समझे कि लागू हो जाएंगे, फिर उन्हीं रेट्स के ऊपर आपको जो वो मेंबरशिप दी जाएगी। तो ये लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर के अंदर आप सिर्फ 6000 रुपया पे करके, एक तो आप इस प्रीमियम ग्रुप की जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसकी आप पूरे साल की मेंबरशिप ले सकते हैं, और इसी 6000 रुपए के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो 5000 रुपये है, ये भी आपको इसी 6000 रुपए के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं, या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने सिर्फ 6000 रुपया पे करना है। एक तो उसके बदले में आपको इस कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने जो है मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे, और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो बारी-बारी से पावर सेक्टर के डिफरेंट जो शेयर्स हैं उनको एनालाइज़ करते हैं। तो पहला शेयर है हमारे पास कैप्को कोटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड। तो कैप्को को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, तो ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स लेते हैं, तो उन्होंने अगर इसमें बाइंग करनी है, तो 27.5 रुपए के लगभग इसमें बाइंग करके ने, तो तकरीबन 30 रुपए के लगभग इसमें से प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। बट ये है कि ये ट्रेड जो है एक रिस्की ट्रेड होगी, और वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो वेट करें, एटलीस्ट ये 35 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे दे आने वाले दिनों में। अगर ये 35 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं, और अगर नहीं जाता तो फिर आप बाइंग जो है वो ना करें, क्योंकि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अपने रिस्क को कंट्रोल करना है। तो जब तक ये इससे ऊपर नहीं जाता, तो तब तक जो है आप इसको जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है वो लोग जो इसमें से निकलना चाहते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर समझे कि अभी थोड़ा-सा पैनिक क्रिएट किया हुआ है इसने अपने इन्वेस्टर्स के अंदर। तो अगर इसमें से आप निकलना चाहते हैं, तो जो बेस्ट लेवल होगा वो तकरीबन ₹30.5 के लगभग का लेवल है, जो कि हमारे पास 50 ईएमए की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर आप निकलना चाहें, तो उसमें से निकल भी सकते हैं। तो इसी तरह कैप्को के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पावर सेक्टर का,
वो है हमारे पास दी हब पावर कंपनी लिमिटेड। तो हबको को जो हम चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो हब की अगर हम ट्रेंड की बात करें ना, तो ये अपने प्रॉपर डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के शेयर जो होते हैं उनके अंदर मैं बाइंग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, ना ही शॉर्ट टर्म में, ना ही थोड़ा मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के अंदर। तो अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें ना, अभी क्योंकि प्राइस जो है इसकी बड़ी स्पीड के साथ नीचे आ रही है, तो एक तो सपोर्ट जहाँ पे इसने जुम्मे वाले दिन क्लोजिंग दी है ना, 106 रुपये 90 पैसे के लगभग, यानी 107 रुपये का जो लगभग लेवल है, यही इसकी सपोर्ट है, जो कि जहाँ पे अगर हम देखें तो। बट उसके बाद जो है ना, अगर हम एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट देखें तो वो हमारे पास तकरीबन बन रही है आने वाले दिनों में 97 रुपीज के लगभग। तो ये तकरीबन समझे कि 97 से लेकर 105 में इसमें से किसी लेवल्स के ऊपर जो है थोड़ी सी कोशिश करेगा कि ये आर्जी तौर के ऊपर जो है सपोर्ट ले। बट अल्टीमेटली इसका ट्रेंड डाउन है, तो जब तक प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है तो प्राइस ने जाना नीचे ही होता है, चाहे आर्जी तौर पे प्राइसेस इसके ऊपर उठने लग जाएं। तो जब वो आर्जी तौर पे ऊपर उठने लगती हैं, तो वहां पे जो होते हैं ना लोग, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता या जिनको प्रॉपर जो है वो नॉलेज नहीं होता, तो वहां पे वो ट्रैप होते हैं कि अब ऊपर उठने लगा, तो जहां पे इसकी जो प्रीवियस प्राइसेस थी, जैसा कि इसने हाईएस्ट लेवल तकरीबन 170 का लेवल लगाया अभी रिसेंट टाइम में, तो वो सोचेंगे कि अच्छा अभी जो प्राइस 100 रुपये पे मिल रही है तो हम खरीदते हैं, 170 पे बेचेंगे। तो वो ले लेते हैं 100 रुपये के ऊपर, प्राइस जो है 130 रुपये पे जाती है, वहाँ पे वो सेल नहीं करते कि हम तो 170 पे बेचेंगे। तो फिर जब प्राइस दोबारा नीचे गिरती है, तो उन्होंने 100 रुपये पे खरीदा होता है, तो आपकी दफ़ा जो ब्रेक उसकी आगे लगती है ना, वो जाकर लगती है तकरीबन 70 रुपये के ऊपर। तो इस तरह वो एक साइकिल के अंदर फँस जाते हैं, ना वो उसको रखने के काबिल रहते हैं, ना ही उस शेयर को जो है वो सेल करने के काबिल बंदे रहते हैं। तो इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो ये 97 से 105 के लगभग जब किसी लेवल के ऊपर जो है ट्राई करेगा एक सपोर्ट लेने की, तो उसके बाद अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो लोगों के लिए वो लेवल जो इसमें से निकलना चाहते हैं, तो फिर ये एटलीस्ट ये ट्राई करेगा कि एक दफ़ा जो है ना, ये तकरीबन 115 से 120 का लेवल जो कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये ट्राई करेगा कि इस तक का जो है एक हाई लेवल लगाए। तो वहाँ पे आपके पास एक लेवल होगा कि आप इसमें से निकल सकते हैं, जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है और इसमें से स्टक हो चुके हैं। और अगर हम मार्केट इसको थोड़ा-सा सहारा देती है और थोड़ा ये स्टेबल होता है और ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो फिर आप कोशिश करें कि आपकी प्राइसेज़ जो है ना, ये तकरीबन 130 से 135 रुपए के लगभग ये ट्राई करेगा डेफ़िनिटली, कि ये 50 ईएमए को एक दफ़ा टेस्ट करे। तो जब भी ये 50 ईएमए को टेस्ट करे, देखिए 50 ईएमए जो है ना वक़्त के साथ-साथ जो है नीचे आता जाएगा। तो अभी के लिहाज़ से जो बन रहा है लेवल तकरीबन 130 से 135 रुपए का लेवल है। अगर तो ये प्राइसेज़ इसके ऊपर उठने लग जाती हैं, तो 130 से 135 का लेवल जो है समझिए कि एक बेस्ट लेवल होगा, वहाँ पे आप इसमें से अपना एग्ज़िट जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो बाकी बाइंग जो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जो है ये शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो हबको के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पावर सेक्टर से, वो है हमारे पास सैफ पावर लिमिटेड, एसपीडब्ल्यूएल। तो सैफ पावर को जो है वो हम चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो सैफ पावर को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था, जिसमें इसके पास सपोर्ट थी 16.5 रुपए की। तो जुम्मे वाले दिन जो है इस सपोर्ट का जो ये ब्रेकडाउन कर चुका है, और क्लोजिंग इसने दी थी 15 रुपए और 8 पैसे के ऊपर। तो उसके साथ ही जो है आप ये आपने साइडवेज से निकल के ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो गया है। तो डाउन ट्रेंड के शेयर के अंदर ना आप शॉर्ट टर्म में बाइंग की तरफ जाएं, ना ही आप जो मिड टर्म टू लॉन्ग लॉन्ग टर्म की तरफ जो है वो बाइंग की तरफ जाएं। तो अब इसने जो टारगेट नीचे की तरफ एक्सपोज कर दिया ना, वो तकरीबन 12.5 से लेकर न जो 13 रुपए का लेवल है, यहाँ तक इसने अब टारगेट जो एक्सपोज कर दिया ये 16.5 का लेवल ब्रेक करने के बाद। तो अब आप मेंटली तैयार हैं कि यहाँ तक जो है आने वाले दिनों में इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो अब अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं, तो एक तो आपके पास लेवल होगा यही ब्रेकआउट का लेवल, जो कि 16.5 रुपए का लेवल है। यहाँ तक अगर इसकी प्राइसेस इसको रीटेस्ट करने के लिए ऊपर उठे, तो ये बेस्ट लेवल होगा, यहाँ पे आप इसमें से अपना एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं। और उससे बाद अगर प्राइसेस फिर भी थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश करें, तो फिर 50 ईएमए का जो लेवल है तकरीबन 17.5 रुपए का लेवल, वो समझे कि इसका एक अल्टीमेट लेवल होगा। वहां पे तो आपने हर हाल में से इसमें से निकलना ही निकलना है। तो सैफ पावर के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पावर सेक्टर से, वो है हमारे पास ईपीक्यूएल। तो ईपीक्यूएल को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो कंपनी का फुल नाम है हमारे पास एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड। तो ईपीक्यूएल को अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी अगर शॉर्ट टर्म में आपने जो है रिस्की ट्रेड लेने की आपको शौक है, तो फिर कोशिश करें कि आपको 24 रुपए के लगभग इसकी प्राइसेस मिले, तो 25.5 रुपए के लगभग आप इसमें से प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, वो उतनी देर तक इसमें बाइंग नहीं करें जितनी देर तक ये 30 रुपए के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। और वो लोग जो इसमें से निकलना चाहते हैं, तो वो 50 ईएमए का लेवल है हमारे पास तकरीबन 25 रुपए और 75 पैसे के लगभग।
तो ये समझिए कि एक आपके लिए बेस्ट लेवल हो सकता है, यहाँ पे आप इसमें से अपना एग्ज़िट जो है वो प्लान कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर रेड ज़ोन की बात करें तो रेड ज़ोन जो ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो ये रेड ज़ोन के अंदर ही मूव कर रहा है। तो फिर भी जो ₹23.75 का लेवल आप ज़हन में रखें अगर, तो ये इसको ब्रेक कर दे तो फिर इसकी प्राइसेज़ जो है वो इवन करंट लेवल से भी जो है बहुत ज़्यादा जो वो नीचे गिर सकती हैं। तो इस चीज़ का भी जो है आपने ख़्याल ज़रूर रखना है। तो ईपीक्यूएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास निषाद चूनिया पावर लिमिटेड एनसीपीएल। तो एनसीपीएल को जो हम चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो एनसीपीएल के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे एक ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है, जिसका यहाँ पे इसने जो है ना ये ब्रेकडाउन कर दिया है। उसके बाद ये इसकी प्राइसेस नीचे आई और ऊपर उठ के इन्होंने ये 50 ईएमए का लेवल रीटेस्ट किया और उसके बाद अब दोबारा से प्राइसेस जो है वो नीचे आ रही हैं और यहाँ पे 50 ईएमए का ये ब्रेकआउट करके ऊपर जो है वो निकलने में ये फेल हो गई हैं। तो अब इसमें भी पोटेंशियल मौजूद है कि ये नीचे गिरे। तो अब आपने ज़हन के अंदर इसको रखना है, अगर तो ये आने वाले दिनों में ये फेल कर जाता है कि तकरीबन ₹28 बल्कि ₹29 का लेवल अगर ये अपसाइड पे ये ब्रेक नहीं करता और इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ ही जो है चलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर इसके जो लेवल्स एक्सपोज़ हो चुके हैं ना, जहाँ तक ये नीचे गिर सकता है। तो जो फर्स्ट लेवल होगा इसका वो तकरीबन ₹23.5 के लगभग जो वो लेवल होगा, जहाँ तक इसकी प्राइसेस आएँगी। सेकंड लेवल जो है वो ₹19.75 के लगभग है और जो इसका अल्टीमेट लेवल जो इसने एक्सपोज़ कर दिया ना यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद, और यहाँ पे भी जो प्राइसेस इसकी फेल कर रही हैं ऊपर जाने से, तो इसका जो अल्टीमेट लेवल है तकरीबन ₹16.5 से ₹17 के लेवल्स इसने एक्सपोज़ किए हुए हैं डाउन साइड के ऊपर, जहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं। इस चीज़ का आपने जो है वो ज़हन में ज़रूर रखना है। बाकी अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है ना, तो अभी जिस तरह की ये फॉर्मेशन बना चुका है, तो जब तक ये अल्टीमेटली ₹34 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, तो बेस्ट यही है कि आप इसके अंदर जो है वो बाइंग को अवॉइड करें आने वाले दिनों के लिए। तो एनसीपीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास कोहिनूर एनर्जी। तो कोहिनूर को जो है वो हम चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो कोहिनूर के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो ये मेगाफोन फॉर्मेशन इसने बनाई थी डाउन ट्रेंड के अंदर, तो जिसका ब्रेकडाउन जो है इसने तकरीबन ₹29 के ऊपर जो है वो कर दिया था। तो उसके बाद अब इसने भी प्राइसेस जो है वो डाउन साइड के ऊपर जो एक्सपोज़ की हुई हैं। तो जो इसने लेवल एक्सपोज़ किए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि कहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो यहाँ पे जो इसने ₹29 के ऊपर ब्रेकडाउन किया था ना, उसका फर्स्ट टारगेट ₹27.25 का था, जो कि इस कैंडल में ये अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट जो है वो ₹22.75 का है, बिल्कुल करीब उसके आ चुके हैं और जो अल्टीमेट इसका टारगेट है ना, वो तकरीबन 18 से ₹20 का लेवल है, जहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो डाउन साइड के ऊपर जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो वो लोग जो इसमें से निकलना चाहते हैं, अव्वल तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि ये अब एक दफ़ा दोबारा चांस दें आपको इसमें से हायर लेवल्स के ऊपर निकलने का। फिर भी जो लेवल्स होंगे जिसमें से आप बेस्ट तौर पे निकल सकते हैं, तो वो इस ये जो है ना हमारे पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस, जो कि समझे कि अभी हमारे पास तकरीबन ₹30 का लेवल बन रहा है। अगर तो आपके पास ये पड़ा हुआ है और आप इसमें से निकलना चाहते हैं और आप खुशकिस्मत हुए, तो समझिए कि प्राइसेज़ एक दफ़ा ट्राई करेंगी कि ये ₹30 का हाई लगा दें, तो फिर वो समझिए कि आपके पास बेस्ट लेवल होगा, वहाँ पे आप इसमें से अपना एग्ज़िट जो है वो प्लान कर सकते हैं। बाकी डाउन साइड पे तो लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं कि कहाँ तक ये जो है नीचे की तरफ जो है वो गिर सकता है। तो कोहिनूर के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एनपीएल निषाद पावर लिमिटेड। तो एनपीएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें ना, तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अभी जो है करंट लिहाज से ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसके पास ₹33.5 की। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स करते हैं वो ₹33 के लगभग, ये ₹33.5 के लगभग इसमें बाइंग करके ना, तो तकरीबन ये ₹36 ₹37.5 के लगभग यहाँ पे इसके अंदर प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। और वो लोग जो इसके अंदर बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो जब तक ये ₹43 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, इसको बिल्कुल हाथ ना लगाएँ बाइंग के लिए। वो लोग जो इसमें से निकलना चाहते हैं, तो वो ₹37.5 के लगभग जो है समझिए कि एक बेस्ट लेवल बन सकता है आपके, अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं। और अगर तो ये आने वाले दिनों में ₹33.5 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर ये साइडवेज ट्रेंड से निकल के आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो उसके बाद समझिए कि इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा, तो फिर प्राइसेज़ जो है इसकी बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा जो वो नीचे गिर सकती हैं। और इसी तरह से अगर इसके सेफ ज़ोन की बात करूँ तो वो ₹43 के ऊपर का लेवल है। जब तक ₹43 से ये ऊपर नहीं जाता, तब तक ये ऐसा जिसमें कोई प्रॉपर मूव आप जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एनपीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पावर सेक्टर से, वो है हमारे पास एलपीएल। तो लाल पीर, इसको भी हम जो है वो देख लेते हैं। एलपीएल एलपीएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, एलपीएल लाल पीर पावर लिमिटेड, तो ट्रेंड की बात करें तो ये भी आपने डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो इसकी जो नीचे जो अगर हम देखें जो सपोर्ट बन रही है आने वाले दिनों के लिए, वो तकरीबन ₹13 के लगभग बन रही है। तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो इसके अंदर बाइंग जो है मैं ना शॉर्ट टर्म में रिकमेंड करूंगा और ना ही मैं मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करूंगा। बट जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है और जो फंसे हुए हैं इसके अंदर, तो उनके लिए जो सपोर्ट का लेवल होगा वो तकरीबन ₹13 के लगभग होगा। और अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं,
तो जो फर्स्ट लेवल होगा वो तकरीबन ₹17.25 के लगभग होगा, और जो इसका एक अल्टीमेट लेवल होगा अगर उसको ये टेस्ट कर दें तो वो समझे कि एक बेस्ट लेवल होगा। उसके बाद आपको जो है इसमें उससे ऊपर का जो है ऑलमोस्ट समझे कि बहुत कम ही चांस है कि उसके ऊपर का आपको कोई लेवल मिले कि आप उसमें से निकलें। तो वो हमारे पास तकरीबन समझिए कि ₹20 का लेवल है, जो कि 50 ईएमए की ये रेजिस्टेंस है। ये वक्त के साथ साथ नीचे आती जाएगी, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ये समझिए कि 20 से नीचे 19 पे आ जाएगी, इवन 18 पे 17 पे। जितनी ये देर लगाएगा ऊपर उठने में उतना ही इसकी जो है ना ऊपर जो आपका एग्जिट लेवल है वो भी जो है वो टाइम के साथ जो है वो नीचे आता जाएगा। तो एलपीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पावर सेक्टर से, वो है हमारे पास के इलेक्ट्रिक। तो के इलेक्ट्रिक को जब वो हम चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं तो के इलेक्ट्रिक ये चैनल फॉर्मेशन के अंदर मूव कर रहा था, जिसका ये ब्रेकडाउन कर चुका है तकरीबन 4 पे 8 पैसे के ऊपर। तो यहाँ पे ही इसके अंदर जब एक एग्जिट बनता है तो अब जो इस चैनल फॉर्मेशन के ब्रेकडाउन के बाद जो इसने जो अब लेवल एक्सपोज किया है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो के इलेक्ट्रिक के जो फर्स्ट लेवल है डाउन साइड के ऊपर वो तकरीबन ₹3.5 के लगभग है। सेकंड टारगेट ₹3.20 का, और जो अल्टीमेट लेवल जो ये एक्सपोज कर चुका है इस ब्रेकडाउन की फॉर्मेशन के बाद वो हमारे पास जो है वो ₹2.85 के लगभग जो है वो लेवल बन रहा है। तो अगर आप इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं तो ये ₹4 के लगभग इसका लेवल बेस्ट लेवल बन सकता है। और अगर आप इसमें जो है बाइंग करना चाहते हैं और रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप जो वेट करें कि एटलीस्ट जो इसने अभी रिसेंट रेजिस्टेंस बनाई है जो कि हमारे पास तकरीबन ₹5.5 का लेवल है, जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक आप इसको अवॉइड करें, ताकि आप जो है वो किसी लॉस जो है वो कि कोई बड़ा लॉस जो है आपको फेस ना करना पड़े, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर स्टक ना हो जाए। तो के इलेक्ट्रिक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पीकेजीपी, पॉगजेन पावर, पीकेजीपी। तो दोस्तों ये जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे प्रीमियम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, तो जैसे-जैसे इनके अंदर जो है न्यू लेवल्स एक्सपोज़ होते जाएँगे, चाहे सेलिंग के हों, शॉर्ट सेलिंग के हों या फिर बाइंग के, तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैं टाइमली अपडेट कर दूँगा। तो वो लोग जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं, तो फिर वो इन लेवल्स का जो वो ख़्याल रखें, साथ में अपनी भी रिसर्च करते जाएँ। तो जैसे-जैसे आपको जो लेवल्स बता रहा हूँ, उनके ऊपर आपको कन्फर्मेशन मिलती जाए, तो आप उसके ऊपर जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो एग्ज़ीक्यूट करते जाएँ। तो अगर आप भी इस प्रीमियम ग्रुप का जो मेंबर बनना चाहें, जहाँ पे समझे कि आपको खुद जो बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े, तो आपको रेडीमेड समझे सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप जो नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो उस पे आप इसके लिए ना व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। और अभी इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा उठा के आप भी इस प्रीमियम ग्रुप का जो वो मेंबर बन सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पीकेजीपी, पाकजेन पावर लिमिटेड। तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये ट्राई कर रहा है कि अपने आप ट्रेंड को सस्टेन करे, बट इसके अंदर भी एक जो लेवल है ना यहाँ पे इसके पास सपोर्ट थी तकरीबन ₹80 की, और इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दी थी ना ये 79.62 के ऊपर दी थी, और यहाँ पे इसने जो है ना इस सपोर्ट लाइन का जो है ब्रेकडाउन कर दिया हुआ है। तो ये इसके अंदर एक रिस्क फैक्टर जो है वो मौजूद है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड करते हैं तो वो ₹80 के ऊपर बाइंग करके तो ये तकरीबन ₹100 के लगभग जो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो वो जब तक ये ₹102 के ऊपर क्लोजिंग करके सस्टेन ना कर जाए तो आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ ना जाएं, ये आपको ट्रैप भी कर सकता है। और अगर हम इसके रेड जोन की बात करें तो ये ₹80 से नीचे का लेवल है। अगर ये ₹80 का लेवल नीचे ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। और अगर ऊपर की साइड के ऊपर अगर हम इसके सेफ जोन की बात करें तो अगर ये ₹103 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर जो है ये इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के लिहाज से एक सेफ जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो बन सकती है। बट लेवल जो आपको बताएं उनका जो आपने ख्याल ज़रूर रखना है। तो पीकेजीपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास एएलटीएन, एल्ट्रन एनर्जी। तो एएलटीएन को जब हम चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं, एल्ट्रन एनर्जी की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके अंदर अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स करते हैं तो तकरीबन ₹20.5 के लगभग इसमें बाइंग करके तो साढ़े सवा 22 का फर्स्ट टारगेट और अल्टीमेट टारगेट इसमें जो है तकरीबन 24.5 का जो वो रख सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो वो जब तक ये तकरीबन ₹25 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तो तब तक आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो ना जाएं। और अगर हम इसके रेड जोन की बात करें तो रेड जोन ये नीचे हमारे पास ट्रेंड लाइन का लेवल है तकरीबन ₹20.5 का। अगर तो ये इसको ब्रेक डाउन करते आने वाले दिनों में तो फिर जो आप इसमें से निकल जाएं, अदरवाइज इसकी प्राइसेज जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। और अगर हम सेफ जोन की बात करें तो ये ₹25 से ऊपर का लेवल, अगर इससे ऊपर प्राइसेज निकलती हैं तो फिर जो है हम इसको जो है वो बाइंग के लिए जो वो कंसीडर कर सकते हैं। एएलटीएन के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास ट्राई स्टार पावर लिमिटेड, टीएसपीएल। तो टीएसपीएल को भी हम जो वो चार्ट्स के ऊपर जो वो देख लेते हैं।
तो टीएसपीएल भी जो आपने डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, तो बाइंग इसके अंदर इवन शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी इसके अंदर मैं हरगिज़ जो है वो रिकमेंड अभी जो है वो नहीं करूँगा। तो अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट इसके पास ₹5.35 की है और जो अल्टीमेट सपोर्ट है तकरीबन ₹3.95 से ₹4 के लगभग इसकी जो है वो सेकंड सपोर्ट जो है वो बन रही है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो वो लोग जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है और इसमें से एग्ज़िट इख्तियार करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो ₹6.90 के लगभग का जो लेवल है, अगर तो प्राइसेज़ इसके ऊपर उठती हैं, तो वो समझिए कि एक आपका आपके लिए एक बेस्ट लेवल जो है वो बन सकता है, तो वहाँ पे आप इसमें से जो है वो अपना एग्ज़िट जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। तो बाकी जब तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल ना हो, जो भी शेयर आपको मैंने बताए हैं, जिनका मैंने बोला कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो जब तक ये अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर दाखिल ना हो, तो बेस्ट समझिए कि आपके लिए एडवाइस यही है, जो कि आपको मार्केट में कोई बताएगा नहीं, क्योंकि लोगों को खुद भी पता नहीं होता, वो यही है कि आप जो है वो उस शेयर को जो है हाथ ना लगाएँ। तो ऑलमोस्ट जो पावर सेक्टर के जो मेन शेयर्स हैं, वो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिए हैं और आपको लेवल्स वगैरह जो समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो दोबारा से वीडियो की जो बैक में जाएँ, उस शेयर को दोबारा से उसके लेवल सुनें और उन लेवल्स के ऊपर ही आप जो है वो ट्रेड करें। बाकी साथ में आप लोग अपनी भी रिसर्च करें। तो आपकी भी अगर आपकी आपकी भी रिसर्च आपका साथ दे, तो डेफ़िनेटली जो लेवल्स आपको बताएँ, उनके ऊपर आप जो है अपनी ट्रेड जो है एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। बाकी जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनको इंशाल्लाह जैसे-जैसे लेवल्स वगैरह वो आते जाएँगे, बाइंग के हों या इवन सेलिंग के हों, तो वहाँ पे आपको जो है प्रॉपर सिग्नल जो है वो मिलता रहेगा लेवल्स के साथ और चार्ट्स के साथ। और वो लोग जो प्रीमियम ग्रुप का जो मेंबर बनना चाहते हैं, ऑलरेडी मेंबर नहीं है, तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी जो है इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके पूरे साल की आप प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी जो है सेपरेट प्राइस जो है वो ₹5000 थी, तो वो भी आपको उसी ₹6000 के अंदर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जिसने भी ये डिस्काउंट ऑफर जो है इसका फ़ायदा उठाना हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।